दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं आपका सामाजिक विज्ञान का जो क्वेश्चन पेपर है, इसके सॉल्यूशन की और इसके आंसर की चलिए देखते हैं इसमें किस तरह के प्रश्न हैं। सबसे पहला जो प्रश्न पूछा गया है, काबूर कौन था? तो काउंट काबूर कौन था? तो सिर्डिनिया का प्रधानमंत्री था। तो यहाँ पे स ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, जिसमें आपसे पूछा गया भारत से विदेशों में ले जाए जाने वाले अनुबंधित श्रमिक क्या कहलाते थे? हमारा आंसर हो जाएगा उन्हें गिरमिटिया मजदूर कहा जाता था। ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मशीन उद्योगों के युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय कपड़ा बाजार में किस देश के रेशमी व सूती कपड़ों का बोलबाला था? तो उस समय सबसे ज़्यादा जो बोलबाला था वो भारत के सूती कपड़े बहुत ही बेहतरीन तरीके के आते थे, बहुत ही बेहतरीन होते थे। ठीक है, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा भारत के सूती कपड़े। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। यहाँ क्या पूछा गया देखिए, राजस्थान के शुष्क और अर्धशुष्क और शुष्क क्षेत्रों में छत वर्षा जल संग्रहण हेतु घर में बनाया जाता है। तो क्या बनाया जाता है? टांका बनाया जाता है। यहाँ पे टांका हमारा आंसर हो जाएगा। इसमें अगला जो प्रश्न है वो पूछा गया है, निम्न में से कौन सी रबी फसल है? तो गेहूं जो है एक रबी फसल है। निम्न में से कौन सा अधात्विक खनिज है? तो अभ्रक जो है एक अधात्विक खनिज है। निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? तो सीमेंट उद्योग जो है इसको कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है। श्रीलंका में किस समुदाय का बहुसंख्यावाद स्थापित है? तो सिंगली समुदाय सबसे ज़्यादा वहाँ पर है, तो यहाँ पर सिंगली हो जाएगा। अधिकतर सामाजिक विभाजन आधारित होते हैं, किस पे आधारित होते हैं? जन्म पे। किस जाति में जन्म लिया है तो सामाजिक विभाजन हो जाता है। भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं के लिए कितने पद आरक्षित किए गए हैं? स्थानीय शासन में महिलाओं को 1/3 पद दिया गया है। यहाँ पे 100 ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है उसकी बात करते हैं। साख उपलब्ध कराने का अनौपचारिक स्रोत है। अनौपचारिक मतलब अनऑफिशियल, मतलब हम अनऑफिशियल किससे ले सकते हैं भाई? साहूकार से ले सकते हैं। ठीक है, साहूकार से ले सकते हैं, महाजन से ले सकते हैं, रिश्तेदार से ले सकते हैं। बैंक से जो लेंगे वो ऑफिशियल हो जाएगा। तो उपरोक्त तो सभी सही है। सरकार द्वारा अवरोधों अथवा प्रतिबंधों को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो उसको बोलते हैं उदारीकरण। द ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उदारीकरण। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। इससे पूछा गया 13 अप्रैल सन 1919 को खालिस्तान हत्याकांड हुआ था। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसके बाद सरदार सरोवर बांध जो है खालिस्तान राज्य में स्थित है, तो गुजरात में नर्मदा नदी पर है, ध्यान रखना है। भारतीय समाज खालिस्तान प्रधान है, तो पुरुष प्रधान है। और औसत आय को खालिस्तान आय भी कहते हैं, तो प्रति व्यक्ति आय भी कहते हैं औसत आय को। वह कंपनी जो एक से अधिक देशों में उत्पादन पर नियंत्रण और स्वामित्व रखती है उसे बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। रावत भाटा ऊर्जा संयंत्र जो है राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें पूछा गया आपसे, यंग इटली की स्थापना किसने की? तो जोसेफ मैस्सिनी ने की थी। भारत के किन दो बंदरगाहों से विदेशों के साथ व्यापार चलता था? तो सूरत और हुगली बंदरगाह थे वो। बेल्जियम में अधिकांश लोग किस भाषा को बोलते हैं? तो वो डच भाषा सबसे ज़्यादा बोलते हैं। 58% लोग जो वहाँ पे डच बोलते हैं। नारीवादी आंदोलन से क्या अभिप्राय है? नारीवादी आंदोलन पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को दूर करने के लिए चलाया जाने वाला सामाजिक और राजनीतिक आंदोलन है। ये आंदोलन जब चलाया गया जब फ्रांस की क्रांति हुई थी, और उस समय जो है केवल पुरुषों को वोट देने का अधिकार था, नारियों को वोट देने का अधिकार नहीं था। भारत में, मैं अभी जैसे ये वीडियो खत्म होगा आपके सामने एकदम सारे वीडियो आ जाएंगे। यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत में राष्ट्रवाद का उदय, ये सारे वीडियोस आ जाएंगे। ठीक है, तो इनको आप देखना चाहिए। भूमल्टीकृत विश्व का बनना, तो इनको अगर आप देखोगे एक बार एसएसटी से आपको लगाव हो जाएगा। एसएसटी ऐसी लगेगी जैसे कहानी चल रही हो, मज़ा आ जाएगा आपको उसको देखने में अगर आप देखना चाहें तो। भारत में मुद्रा जारी करने का कार्य कौन करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक, जिसको आरबीआई बोलते हैं। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण का मतलब होता है पूंजी, सेवाओं, वस्तुओं का आयात निर्यात और लोगों के मुक्त आवाजाही को वैश्वीकरण कहा जाता है या भूमंडलीकरण कहा जाता है। आदि औद्योगिकरण क्या है? तो बड़ी मशीनों, बड़े पैमाने पर उत्पादन और कारखानों के बनने से पहले के दौर पर जो उत्पादन होता था उसी को आदि औद्योगिकरण कहा जाता है। उस समय इंडस्ट्रीज नहीं थी, घरों में काम होता था, गाँवों में काम होता था। ठीक है, तो आदि औद्योगिकरण का चैप्टर जो है अभी मैं कराने वाला हूँ। ठीक है, उसको भी हम देख लेंगे 3D एनिमेशन में, उसको भी करा दूंगा, चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके एग्जाम खत्म होते हैं तो मैं उसको करवा देता हूँ। आदि औद्योगिकरण जो चैप्टर है इसका नाम क्या है आपका?
औद्योगिकरण का युग। ठीक है, तो इस औद्योगिकरण के युग के 3D एनिमेशन बन चुका है, बस उसको अपलोड करना बाकी है। तो उसको बना करके और सही तरीके से अपलोड किया जाएगा, जैसे कि बाकी चैप्टर आपके किए गए हैं। और इस वीडियो के एंड में वो सारी की सारी वीडियोस आ जाएंगी इसी स्क्रीन पर, यहाँ पर इस तरह से, एक इस तरह से, और एक यहाँ पर और एक यहाँ पर। तो आपको जो देखना है देख लेना। और आपका इंग्लिश का मॉडल पेपर भी सॉल्व कर दिया गया है, जो 2025 में पूछा गया है, तो उसको भी सॉल्व कर दिया गया, तो उसको भी चेक कर लेना। सारे इसी स्क्रीन पे आएंगे आपके सामने जैसे वीडियो एंड होने वाला होगा। जैव विविधता क्या है, यह मानव जीवन के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? भारत की एक खाद्य फसल का नाम बताए और जहां यह पैदा की जाती है उन क्षेत्रों का विवरण दे। कोई भी आप नाम बताओगे तो उन क्षेत्रों का आपको बताना पड़ेगा। उद्योग की अव्यवस्थिति को प्रभावित करने वाले 3 भौतिक कारक बताइए। सत्ता की साझेदारी का क्या अर्थ है, यह क्यों आवश्यक है? क्या कारण है कि बैंक कुछ कर्जदारों को कर्ज देने के लिए तैयार नहीं होते हैं? भारतीय अर्थव्यवस्था पर महामंदी के प्रभाव पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। संसाधन किसे कहते हैं? नवीनीकरणीय संसाधन और गैर नवीनीकरणीय संसाधन में अंतर बताइए। भारत में सामाजिक विभाजन की राजनीति का परिणाम किन कारकों पर निर्भर करता है, स्पष्ट कीजिए। अगला जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, विकास की धारणीयता से क्या समझते हैं, इसको बताइए। जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन कीजिए। भारतीय संघीय व्यवस्था की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। आर्थिक कार्यों के आधार पर अर्थव्यवस्था के क्षेत्रकों का वर्णन कीजिए। आर्थिक कार्यों के आधार पर देखो क्षेत्रक 3 होते हैं, उनकी आपको वर्णन करना है। और भारत के राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी के योगदान का वर्णन कीजिए। असहयोग आंदोलन के कारणों का विश्लेषण कीजिए। मानचित्र कार्य जो है इसमें आपको जो है अमृतसर, सूरत, हीराकुंड बांध, अरब सागर और जयपुर को दिखाना है। तो इस तरह का ये प्रश्न पत्र है, सामने स्क्रीन पर आपके वीडियोस आ रहे हैं, इनको चेक कर लीजिए।